अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 34 को कवर करेंगे। और यहाँ पर जी हमें एक एग्जांपल दी है जिसमें हमें एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है। हमें बताया गया है कि यहाँ पे इस ग्रामर में एम्बिगिटी मौजूद है, यानी वही चीज जो कि हमने पीछे लेक्चर नंबर 33 में पढ़ी थी। ये देखें कि 3 ट्रीज हमने बनाए थे जिनका जवाब हमारे पास बिल्कुल सेम ही आ रहा था। और यहाँ पर भी सेम बताया गया है कि यहाँ पर ये जो ASS है हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। इसके मौजूद होने की वजह से यहाँ पर एम्बिगिटी मौजूद है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगी। अब इसको रिमूव हमें क्यों करना है, तो उसका मकसद ये है कि देखें यहाँ पे जो AS लिखा है, तो अगर तो हम यहाँ पर AS लिख देते हैं इस तरीके से, हम इसको फिर से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये देखें S जो है हमारे पास ये नॉन टर्मिनल है। हम इसको फिर से रिप्लेस करेंगे, यहाँ से ये फिर से हमारे पास AS आ जाएगा। ठीक है, फिर रिप्लेस करना चाहें तो ये फिर से आ जाएगा S। ठीक है, तो जितनी भी मर्तबा हम यहाँ पर A जनरेट करवाना चाहें हम A को लिख सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से हमें यहाँ पे इस AA और S की लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। तो जी इसके बाद जी नेक्स्ट एग्जांपल में हमें पैलिंड्रोम के बारे में बताया है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर ग्रामर है इसमें फिलहाल अभी हमारे पास कोई भी एम्बिगिटी मौजूद नहीं है। और वो किस रीजन की वजह से आ सकती है कि ये देखें, ये जो हमारे पास AA लिखा है, ठीक है, अगर तो हम इन दोनों A की जगह यानी यहाँ से भी अगर हम ज्यादा A यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर भी ज्यादा A डाल देते हैं, तो अगर हम इस तरह के कुछ प्रोडक्शन जो है इसमें ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एम्बिगिटी मौजूद होना शुरू हो जाएगी। तो जी बस यहाँ पर इन्होंने यही चीज हमें बताई है। और ये जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज से ही बिलोंग करती है, बिकॉज स्टार्टिंग में भी हमारे पास सेम वर्ड है और एंडिंग में भी। उसके बाद ये हमारे पास टॉपिक है टोटल लैंग्वेज ट्री, यानी ये एक ऐसा ट्री है जो कि हमारी टोटल कंप्लीट लैंग्वेज को ही जाहिर कर देगा, तभी इसका नाम है जी टोटल लैंग्वेज ट्री। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है हमें। ये देखें, इसकी हेल्प से अब हम इस ट्री को ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें यहाँ से S की हमारे पास यहाँ पर 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं। ठीक है, एक तो AA, तो AA को हमने इधर लिख लिया, BX, ये BX आ गया, AXX। तो ये इस तरीके से इसकी ये 3 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती थी। उसके बाद अब आप देखें B के साथ में X है हमारे पास, तो एक तो B ये है, एक B ये, यानी ये B तो ऐसे ही आ गया। अब X की हमारे पास यहाँ पर 2 पॉसिबल स्टेट है, AB और B। तो या तो हम इसका AB लगा सकते थे या फिर B लगा सकते थे, यानी इसके आगे से भी 2 पॉसिबल स्टेट्स बन रही है हमारे पास। इसको देख लें AXX को, तो यहाँ पर भी जी हमारे पास A तो स्टार्ट में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये जो XX है इसमें यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं। XX में देखें, ये जो X है या तो हम यहाँ पर AB लिख दें, एक X की जगह AB और एक X ऐसे ही आ गया, और या तो फिर एक X की जगह B, ठीक है, और एक X ऐसे ही आ गया। तीसरे केस में इन्होंने क्या किया है कि एक X की जगह इन्होंने पहले X ही रहने दिया है, बाद में इन्होंने B लिख दिया है। और एक केस ये भी है जी, स्टार्ट में A तो बिल्कुल ऐसे ही आ गया, उसके बाद X अपनी जगह ये वाला और दूसरे X की जगह इन्होंने यहाँ पर A भी लिख दिया है। तो ये 4 पॉसिबल स्टेट्स थी जो कि इसके जरिए बन रही हैं। और जी अब इनके बाद देख लें, यहाँ पे है जी हमारे पास AA और X, ये आ गया जी AA और ये भी जी AA। अब X की 2 पॉसिबल स्टेट, या तो AB लगेगा या फिर B, तो AB इधर लिख लिया, B इधर लिख लिया। इसी तरह इसको देख लें, स्टार्ट में AB तो दोनों में ही आएगा। X की 2 पॉसिबल स्टेट, या तो AB या फिर B, ये AB और ये B, ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल स्टेट्स इधर बनी। इसके बाद यहाँ से देखें जी, एक तो A और एंड में AB, ठीक है, स्टार्ट में A एंड में AB, यहाँ पर भी स्टार्ट में A एंड में AB। अब दरमियान में X की 2 पॉसिबल स्टेट हो सकती थी, या तो ये AB होगा या फिर ये B होगा, ठीक है जी, तो ये दोनों पॉसिबल स्टेट्स हमने इधर। उसके बाद जी यहाँ पर भी सेम है, स्टार्ट में A एंड में A, इस तरह जो यहाँ पर लिखा है ये भी स्टार्ट में A और एंड में A। दरमियान में 2 पॉसिबल स्टेट्स, या तो AB या फिर B, ये देखें ये AB और B, ठीक है जी। तो इस तरीके से कंप्लीट ट्री हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने हर किस्म की पॉसिबल स्टेट्स को भी डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या स्टेट्स थी जो कि पॉसिबल हैं, जो इससे बन सकती हैं। इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये टोटल लैंग्वेज ट्री है जो कि कंप्लीट लैंग्वेज को ही जाहिर कर रहा है। उसके बाद ये अब आपने ये जो एंड वाले वर्ड्स है ना, ये ठीक है, ये सब आपने उठाने हैं और उठाकर इन्हें एक सेट में डाल देना है, ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है जी।
तो इस तरीके से आपकी ये जो कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये इसका एक सेट बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये नेक्स्ट हमें एक और एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर भी हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है। अच्छा ये ना असल में इन्होंने कोमा लगा के एक ही लाइन में लिख दिया है, जबकि ये जो है ना एक्स ए एक्स, इसको नीचे वाली लाइन में भी लिखा जा सकता था। ठीक है, ये एक्स से हमें ए एक्स मिलता है और एस की दो पॉसिबल स्टेट्स हैं एक्स एंड बी। तो जी यहाँ पर हमने इसको देखते हुए ये वाला जो ट्री है इसको ड्रॉ कर लिया है। एस की दो पॉसिबल स्टेट एक्स एंड बी, ये एक्स लिखा हमने, ये बी लिखा। अब x की हमारे पास पॉसिबल स्टेट है जी ax, तो यहाँ से हम इसको ax लिख लेंगे। अब x की जगह फिर से जब हम लिखेंगे तो फिर से ax आ जाएगा, फिर लिखेंगे फिर ax, और इस तरह ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग हो जाएगी। सेम चीज बताई गई है कि काफी सारे a एट दी एंड फिर से हमारे पास x आ जाएगा, इनफाइनाइट आ गया ये। और यहाँ पर जी नोट में सेम चीज बताई गई कि s हमारे पास एक ही वर्ड को जनरेट कर रहा है जो है जी b। इसके बाद जी रेगुलर ग्रामर के बारे में बताया गया है। तो जी ऐसी ग्रामर जो कि हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट करती है, यानी जितनी भी लैंग्वेजेस हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस जब जनरेट होती हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ रेगुलर ग्रामर जनरेट होती हैं। तो वो ग्रामर जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट कर रही है वो हमारे पास रेगुलर ग्रामर कहलाती है। और यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास जितने भी एफए हैं उनका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जरूर होगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दी गई है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसका एफए यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब हम इस एक्सप्रेशन का एफए कैसे ड्रॉ करते थे ये तो आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन में हमें बोला गया है कि डबल ए हमने इस्तेमाल करना है। तो जी देखिए आप यहाँ स्टार्टिंग में काफी ज्यादा स्ट्रिंग, एंड में भी काफी ज्यादा स्ट्रिंग, दरमियान में हमारे पास जी डबल ए आना चाहिए। तो ये देखें जी, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से ए, ये फिर डबल ए। अब स्टार्ट में हमने ये लूप लगाया बी, और ये एंड पे तो हमें ए बी का लगाना पड़ा क्योंकि पीछे से ए भी आ रहा था और इस स्टेट से भी ए आ सकता था। और इसके अलावा दरमियान वाली स्टेट पर अगर बी आ जाता है तो उसको हम इनिशियल स्टेट पर ले जाएंगे। तो इस तरीके से जी हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से ये एफए ड्रॉ किया। अब इस एफए की हेल्प से अब हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यहाँ राइट डाउन करना है। अब आप ये देखें कि हमारे पास एक तो स्टेट है एस, एस हम यहाँ पर लिखेंगे। अब एस से अगर बी को रीड करें तो ये एस पर ही आ रहा है, तो यहाँ से हम बी एस लिख देंगे। उसके बाद ए से रीड करेंगे तो सेकंड स्टेट ए पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जी हमने यहाँ स्लैश डाल के दोबारा से ए एस लगा। तो जी इस तरीके से फिर हमने यहाँ लाइन लगाकर ए और कैपिटल ए लगा दिया है। उसके बाद ये स्टेट नंबर 2 देखें, ए, यहाँ से अगर हम ए को रीड करते हैं तो ये बी की तरफ जाएगा। ये ए रीड किया, कैपिटल बी। अब हम यहाँ से स्मॉल बी भी तो रीड कर सकते थे। इसके बाद आ गया जी ये एस स्टेट पर, ये यहाँ पे बी एस। उसके बाद जी ये कैपिटल बी से अगर तो हम ए रीड करते हैं या फिर बी रीड करते हैं, दोनों ही रीड करने पर ये आ जाएगा हमारी बी स्टेट पर। तो ये देखें, ए रीड करने पर भी बी पर, बी रीड करने पर भी बी पर। इसके अलावा जी यहाँ पर एम्प्टी सेट भी इस्तेमाल हुआ है। एम्प्टी सेट के इस्तेमाल होने का मकसद ये है कि जो हमारी ये स्टेट है, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, ये फाइनल स्टेट है हमारी, इसके लिए हमने यहाँ पर एम्प्टी सेट का इस्तेमाल किया है। तो जी इस तरीके से हमने इस एफए की हेल्प से अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब इन्होंने यहाँ पर ये चीज बोली है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्मिनल्स हैं यानी एस, ए और बी, तो ये हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स के इक्वल है। ये देखें आप, ये जो एस, ए और बी है ये हमारी वही चीज है जो कि यहाँ पर स्टेट्स है। इसके अलावा ये जो हमारा नॉन टर्मिनल एस है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा इस इनिशियल स्टेट को जाहिर करता है। इसके बाद जी यहाँ हमें दो डेफिनेशंस दी गई हैं, सेमी वर्ड और वर्ड की। तो सेमी वर्ड ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग में टर्मिनल्स हों काफी सारे और एंड पे हमारे पास एक नॉन टर्मिनल आ जाए। तो उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिख दी। अब ये जितने भी स्मॉल अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, ए, बी या कुछ भी रैंडमली अल्फाबेट्स हो सकते हैं, तो ये सब हैं जी हमारे टर्मिनल्स। और एंड पे अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल, जैसे कि एस, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल आ गया, तो हम इसको बोलेंगे ये है जी हमारा सेमी वर्ड। इसके बाद वर्ड की डेफिनेशन ये है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स ही हों, ये इस तरह के कैपिटल लेटर्स ही जिसमें हमारे पास मौजूद हों, ठीक है जी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा वर्ड है। इसके अलावा एम्प्टी सेट के बारे में इन्होंने बोला है कि ये भी हमारा वर्ड ही कहलाएगा। इसके बाद जी हमें एक थ्योरम दिया गया है और यहाँ पर बोला है कि अगर नॉन टर्मिनल किसी सेमी वर्ड से बिलोंग कर रहा है या फिर अगर नॉन टर्मिनल किसी भी वर्ड से बिलोंग कर रहा है तो वो हमारा एक रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करेगा। और यहाँ पर भी जी सेम चीज बताई गई है। उसके बाद एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ये जी हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है। अब यहाँ पर आप देखें, हमारे पास स्टार्टिंग में डबल ए है यानी टर्मिनल, उसके बाद एक हमारे पास एस आ गया है नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल, एंड पे एस नॉन टर्मिनल, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये है जी हमारा सेमी वर्ड और ये हमारा
एक रेगुलर ग्रामर को जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर ये जी हमारा कंप्लीट वर्ड है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि लैम्डा को हम वर्ड के तौर पर देखेंगे। तो यानी ये सेम चीजें हैं जो कि यहाँ पर बोली गई कि नॉन टर्मिनल या तो वर्ड से बिलोंग करे या फिर सीमी वर्ड से। तो यहाँ पर सीमी वर्ड्स भी हैं, ये और ये फिर वर्ड है, तो ये हमारा रेगुलर ग्रामर कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये टर्मिनल, एंड पे नॉन टर्मिनल, स्टार्ट में टर्मिनल, एंड पे नॉन टर्मिनल, ठीक है जी। यहाँ पे आगे सभी में ऐसा है कि स्टार्ट में टर्मिनल और एंड पे नॉन टर्मिनल, या फिर हमारा पूरा ही ये इसको वर्ड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देख लें, बी बिलोंग कर रहा है स्मॉल बी से, तो ये सब भी हमारा कहलाएगा रेगुलर ग्रामर। उसके बाद इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से राइट किया जाएगा कि इसमें ए के कॉम्बिनेशन, ए और बी के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट किया जा रहा है, लेकिन आप नोटिस करें यहाँ पर कोई एम्प्टी सेट नहीं है। तो ना होने की वजह से यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल लगाया, और ये भी देख लें जी, यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सेट था, इसलिए हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पर स्टैटिक इस्तेमाल किया है, और इसके पीछे ए और बी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जी टॉपिक है ट्रांजिशन ग्राफ फॉर रेगुलर ग्रामर। तो जी ये इसको भी एग्जांपल से ही समझ लें कि इन्होंने हमें यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी है और हमें इसकी हेल्प से अपना ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एस जी हमारी इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट बना लें उसको। अगर हम ए को 2 टाइम रीड करते हैं तो हम एस स्टेट पर ही रहेंगे। तो ये जी यहाँ पर हम एक लूप लगा देंगे ए को 2 टाइम रीड करने पर एस स्टेट पर। फिर अगर हम बी को 2 टाइम रीड करते हैं, यानी डबल बी को रीड करते हैं, तो एस स्टेट पर। यहाँ पर भी एक लूप लगा लें, डबल बी को रीड करने के बाद भी हम एस स्टेट पर ही रहेंगे। उसके बाद इन्होंने एक एम्प्टी सेट भी दिया है। अच्छा, एम्प्टी सेट बाद में देने का मकसद ये कि यहाँ पर हमें एक फाइनल स्टेट अलग से बनानी होगी, इसके साथ में नहीं बनानी, अलग से बनानी है। यहाँ पर जी हमने यहाँ एम्प्टी सेट लगा दिया। तो जी इस तरीके से यहाँ पर हमने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से यहाँ पर एक ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये है कि हम डबल ए और डबल बी इसके कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग जनरेट करा सकते हैं। और साथ में हमने स्टैटिक लिखा इसलिए कि यहाँ पर एम्प्टी सेट था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों का लेक्चर नंबर 34 कंप्लीट होता है। आई होप सो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।